नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक जितना हमने पढ़ा वो कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमने हिंदी का विकास हमने अच्छे से पढ़ लिया। कौन कौन सा टॉपिक हमने कर लिया है? हिंदी का विकास हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास हमने कर लिया है। वर्णमाला हमने कर ली है, वर्णमाला हमने कर ली है, ठीक है। और आपका क्या, दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। दोनों टॉपिक बहुत बड़े बड़े थे और हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी का विकास, भाषा भी हमने पढ़ी है, हिंदी का विकास भी हमने पढ़ा है और वर्णमाला भी हमने पढ़ी है। वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संधि। संधि के बारे में मैंने वर्बली आप लोगों को कुछ कल बताया था, ठीक है। तो आज उससे आगे हम शुरू करते हैं। आज संधि को अच्छे से शुरू कर लेते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं संधि। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें। आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो हमें अच्छा लगता है और एक नई ऊर्जा के साथ हमें पढ़ाने का बहुत मन करता है कि और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा आप लोग कर सके। आज मैं थोड़ा सा ब्लैक आ रहा हूँ क्योंकि कुछ लाइटिंग ख़राब हो गई थी तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको दिखना ज़रूरी है, दिख अच्छा रहा है। मैं थोड़ा काला हूँगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं संधि। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि, संधि। और साथ में हमारे जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चली हुई है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से आज आपको अच्छे से क्लास लेनी है, ठीक है। और आपके क्लास लेने से तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के नियम क्या है। संधि एक बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अच्छी खासी क्लासेस में हमारी हो जाएगी, लेकिन हम अच्छे से संधि को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा। सॉरी दोस्तों, अब कोई एडिटर तो है नहीं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना होता है और ये सब कुछ अगर होगा तो वो आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि नियमों से बने, क्या? संधि नियमों से बने शब्द को संधि नियमों से बने शब्द को संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में वापस उसके मूल रूप में वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना। क्या करना? वापस उसके मूल शब्दों में तोड़ देना, मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है।
संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अब तक हमने वर्ण पढ़े हैं, आपको अलग से वर्ण के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको अलग से वर्ण के बारे में कुछ भी बताऊं, वो बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको वर्ण के बारे में बहुत अच्छे से पहले से ही सब कुछ पता है, हमने वर्ण को बहुत अच्छे से समझा है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना या लेकर आना क्या कह देते हैं, संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए जैसे अब जैसे की बात करते हैं तो जैसे में हम देखते हैं भोजन प्लस आल्य, क्या देखते हैं, भोजन प्लस आल्य, भोजनालय। हम देखते हैं भोजनालय। भोजनालय एक शब्द है जो संधि नियमों से बना है, किससे, जो संधि के नियमों से बना हुआ है भोजनालय शब्द। अब भोजनालय शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। यह है कैसे बना है भाई, भोजनालय संधि के नियमों से बना हुआ एक शब्द है, बिल्कुल सही बात है, भोजनालय संधि के नियमों से बना हुआ एक शब्द है, वापस इसके मूल रूप में तोड़ देना। मैं तोड़ देता हूं इसको, भोजन प्लस आल्य। तो भोजन प्लस आल्य से क्या मिला था, बना था भोजनालय शब्द बना है। भोजन अलग है और आल्य अलग है, दोनों को जब मिलाया संधि नियमों से तो क्या बना, भोजनालय बना। अब भोजन से यहां से आया क्या, ए, और यहां से क्या आया, यहां से आया आ, तो ए प्लस ए आ मिलकर क्या बना, आ बना। बताऊंगा कैसे बना। अब इसको जो यहाँ पे ए था इसे और यहाँ से दोनों को हटाया गया और उसके स्थान पर ये आ गया, तो ये क्या हो गया, भोजन आ और ले, तो क्या बना, भोजनालय। क्या बना, भोजनालय। क्या बना, भोजनालय। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या हम बोर्ड का कलर ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं, हम बोर्ड का कलर नहीं कर सकते ऐसा। ये हो गया, अभी बोर्ड का कलर है ये, हम इसी बोर्ड को ऐसे कर लेते हैं, होता है, हो गया यार, क्या बात है। मैं कलर चेंज करके देख रहा हूँ दोस्तों, कुछ दिक्कत तो नहीं है इससे। अरे वाह, ये तो हो गया यार, मुझे तो पता नहीं था कलर ऐसा भी हो जाएगा इसका। अब इस पर लिख के भी देख लेते हैं, किससे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इससे इस पर लिखते हैं, किससे, ब्लैक से ही लिख लेते हैं, भोजन ही लिख लेते हैं। क्या हुआ, भोजन। शायद दिखाई दे जाए आपको, या किसी और कलर से लिख के, ग्रीन से लिख लेते हैं, ये शायद अच्छा दिखाई देगा। देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, मेरे ख्याल से आपको भोजन दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला ही लेते हैं, आज इसी कलर में पढ़ाते हैं इसको। चलो, आपको भी डिजिटल बोर्ड से पढ़ना था तो कम से कम कलर तो अलग अलग लेके पढ़ते हैं। चलिए, आज कलर कुछ डिफरेंट ले लिया मैंने। तो भोजन प्लस आल्य हमारा चला हुआ था, मैंने बताया था भोजनालय। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। भोजनालय, अभी तो आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप हमें लाइव ले आइए, आप हमें लाइव लेके आइए, इस लायक बनाइए कि हम लाइव आए। मैं मैराथन लूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैराथन लूँगा, मैडम मैराथन लेगी, आपके लिए और टीचर लेके आएंगे, आपका कोर्स कराएंगे अच्छे से। बस आप लोग हमें लाइव लेके आए, और लाइव लाने के लिए आपको बस दो चीज़ करनी है, सब्सक्राइब और शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके परिवार से जुड़ जाए। बस ये चीज़ करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने परिवार से जोड़ना है, ताकि वीडियो को देखे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास ले सके।
बस इतना ही आपको करना है, इसमें कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगता आपका। चलिए, भोजनालय ये संधि नियमों से बना हुआ एक शब्द है। इसको वापस इसके मूल रूप में तोड़ेंगे तो ये इसका मूल रूप था भोजन प्लस आल्य। याद रखना कि संधि नियम जो होते हैं, जो संधि शब्द होते हैं, दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। संधि नियमों से जो शब्द बनते हैं उनका दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। भोजन का भी अर्थ है और आल्य का भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं ए और यहाँ से लेते हैं आ को, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आ बना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका भोजन, ऐसा का ऐसे ही। ये ए और इस आ के स्थान पे हमने किसको रखा, आ को रखा, तो भोजन ये आ यहाँ पे आ जाएगा और ले और ये, तो क्या हुआ, भोजनालय हो गया। क्या हो गया, भोजनालय हो गया। कुछ और शब्द देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई और भी शब्द देख लेते हैं, कोई आसान शब्द देखते हैं। जैसे हम देखेंगे आपका रजनीश, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक पर एक ही बना दिया, रजनीश। क्या हुआ, रजनीश। ये संधि नियमों से बना हुआ एक शब्द है। क्या है, ये संधि नियमों से बना हुआ एक शब्द है। तो इसको तोड़िए, रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश में टूट जाएगा। ये दोनों का एक अर्थ होता है। यहाँ से हमने ली ई की मात्रा, किसकी, ई की, और यहाँ से भी क्या ली, ई की ही मात्रा ली। ठीक है, तो दोनों क्या बनी, ई और ई मिलकर बनी बड़ी ई। यहाँ बड़ी ई बनी तो ये दोनों हट जाएगी और इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईश, सॉरी संधि नियम तो हमने बना लिया था, अब तो हम वापस इसको इसी रूप में ला रहे हैं, संधि नियमों से बना हुआ। तो क्या हो जाएगा, रजनी श, तो क्या हुआ, रजनीश बन गया। क्या बन गया, रजनीश बन जाता है। तो ठीक है, आपकी समझ में आया क्या होता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, हम बात करते हैं संधि के भेद की। क्या बात करते हैं हम, संधि के भेद की। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, एक ही बात है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितनी होती है, 3 होती है। संधि के कितने भेद है, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बस मुझे टाइम देखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, जो स्वर संधि होती है इसमें आप स्वर से संबंधित नियमों को पढ़ोगे। जो आपके स्वर होते हैं, आपको इसलिए ही वर्णमाला कराई जाती है कि आपको वर्णमाला इसलिए आराम से कराई जाती है कि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, आपको पहले से ही स्वर व्यंजन का अच्छी तरह से ज्ञान हो सके। तो हम देखते हैं जो आपके स्वर संधि होती है, इसमें हम संधि के नियम से बने हुए शब्दों को ही पढ़ेंगे। भाई जो संधि से बने हुए नियम हैं उन्हें ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में हम उसे पढ़ेंगे जो व्यंजन और स्वर के नियम हैं।
बिल्कुल। व्यंजन संधि में हम उन्हें पढ़ेंगे जो व्यंजन से संबंधित नियम होंगे, और विसर्ग संधि में हम विसर्ग से संबंधित नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद है। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 1 को हम अच्छे से पढ़ते हैं, स्वर संधि। आज बोलोगे कि कुछ अलग ही चल रहा है सर, बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कलर बनाऊँ, कुछ अजीब सा। अब नहीं हो रहा है, देखो जब हमने इसको कर लिया था अच्छे से, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चेंज कर पा रहे हैं। अब हो गया चेंज, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे दांत दिखाई दे रहे हैं बस। तो हम अपने कलर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सॉरी दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, कलर ले लेते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही मूड में लग रहा हूँ मैं। जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है। आज किसी अपने ने सपोर्ट किया, अपना मतलब कोई आप लोगों में से ही है कोई जिसने आज कमेंट किए बहुत अच्छे से, अच्छा लगा। एक ऊर्जा का संचार हुआ, लगा कि हाँ मेहनत कुछ रंग ला रही है, लगा कि आप लोगों तक ये मेहनत पहुंच रही है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, स्वर संधि। आज अब हमारी संधि को अच्छे से शुरू हो गए। अब हम संधि से बने नियमों को अच्छे से पढ़ते हैं। स्वर संधि नंबर 1 पर क्या होगा आपका, ग्रीन से ग्रीन पे तो दिखाई नहीं देगा। नंबर 1 पर देखिए आपका क्या होगा, स्वर संधि, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या इसके नाम से पता चलता है कि इसमें स्वर से संबंधित नियमों को हम पढ़ेंगे। क्या होगा, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम कहीं ना कहीं हम स्वर से संबंधित नियमों को पढ़ेंगे। क्या, स्वर से संबंधित। तो स्वर संधि को हम पढ़ते हैं, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों 28 तारीख के बाद 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं आ पाएगी, मतलब मंडे से मेरी क्लास थ्योरी की आएगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर की नहीं आ पाएगी। उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई क्लास लेने वाला हिंदी की नहीं होगा। मैडम दोनों क्लास को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग कोऑपरेट करना थोड़ा सा बस। उसके बाद आपकी जो क्लास होगी, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी मंडे से हो या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। कौन सी, करंट अफेयर, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए आप कोऑपरेट करोगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आपका रेगुलर चलेगा ऐसे ही। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में जैसे विद्यालय, क्या होगा, विद्यालय, क्या होगा, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, क्या होगा, विद्या प्लस आल्य, आ और प्लस आ से क्या बनेगा, बना आ। दोस्तों सॉरी, आवाज़ आ रही है बाहर से। वैसे आजकल आवाज़ आनी बंद हो गई है, लेकिन कभी कभी रेयर केस होता है कि ये आवाज़ आ जाती है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही। विद्या
आल्य, क्या हुआ, विद्यालय बन जाता है। ठीक है ना, स्वर संधि से बने नियमों से। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, जैसे आपको समझ में आ गया ना ये। ठीक है, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विद्या प्लस आल्य क्या बना, विद्यालय। स्वर संधि के कितने भेद हैं हम ये देखते हैं। इसमें स्वर संधि में हम स्वर से संबंधित नियमों को पढ़ते हैं, और स्वर संधि में जितने भी नियमों को स्वर से संबंधित होंगे वैसे भी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि स्वर का मेल हुआ है। आपको याद रहेगा आसानी से कि जहां स्वर का मेल होता है, स्वर और स्वर का, वहां स्वर संधि होगी। स्वर संधि होगी वहां पे क्या होगी, स्वर संधि होगी। स्वर संधि में हम 11 स्वर संधि में हम स्वर संधि में हम 11 स्वरों के मेल से बने नियमों को पढ़ेंगे, बने नियमों को पढ़ेंगे। क्या होगा, स्वर संधि में हम 11 स्वरों के मेल से बने नियमों को पढ़ेंगे। अब 11 कौन कौन से हैं वे हम देख लेते हैं कि वे 11 कौन कौन से हैं। ग्यारह को हम देखते हैं, 11 कौन कौन से हैं। वे 11 हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मैंने कहा है कि स्वर संधि में हम 11 नियमों से बने 11 नियमों को पढ़ेंगे। स्वरों के 11 स्वरों से बने नियमों को हम लोग पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद या स्वर संधि के प्रकार कुल 5 होते हैं। कुल कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं, 5। ठीक है ना। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, आपकी DGVYA। हम एक ट्रिक देखते हैं, 5 प्रकार होते हैं। मैं चाहता हूं अगला पेज ले लेते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते। ठीक है ना, 2 लाइन लिखी है, 2 ही लाइन लिखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 5 पेज लेता, अच्छे से दूसरा पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अच्छे खासे पेज है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, ट्रिक है एक DGVYA, ट्रिक लिख लीजिएगा, DGVYA। ये ट्रिक है, हर उसका पहला वर्ड है, थोड़ा याद करना आसान होता है। DG व्याम है, DG व्याम है, DG व्याम है। क्या हुआ, DG व्याम है, याद रखिएगा। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आपकी द्विगुण संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और क्या हुआ, अयादि, अयादि।
क्या हुआ, अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, DGVYA, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। क्या होगा, अयादी स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, इन सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इन सभी में हम उन 11 नियमों से, उन 11 स्वरों से संबंधित नियमों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। तो अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है इसलिए मुझे माइक बंद करना पड़ रहा है, सॉरी। सॉरी दोस्तों, माइक बंद था और मैं बोल रहा था, अभी मैंने ऑन कर दिया है। अभी हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि में हम जिन भी स्वरों को पढ़ेंगे वे सभी अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात याद रखना कि अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि में एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल होने पर, एक ही मूल स्थान से, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से, चाहे कहीं से भी उच्चारित हो, लेकिन दोनों स्वर एक ही मूल स्थान से उच्चारित हो। मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने चाहिए। तो ये अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। कैसे, अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। ठीक है ना, कैसे चले जाते हैं, अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। तो मैं संधि के कुछ नियम लिखवा देता हूं आपको, दीर्घ स्वर संधि के नियम। दीर्घ स्वर संधि का आपको नियम लिखना जरूरी है। जैसे दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगर कुछ लिखवाना है तो मैं लिखवा देता हूं। दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में एक ही मूल स्थान से, एक ही मूल स्थान से दोस्तों टाइम पूरा हो गया है तो इसके लिए सॉरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये सब आपके हाथ में है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और इस लायक बनाएं कि जैसे क्लास बीच में ही ख़त्म हो जाती है, बीच में ही मजबूरी में अगर हम भी बंद नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। 30 मिनट का टोटल ही इसमें वो होता है, 30 मिनट तक ही हम क्लास दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लाइव आएंगे हम 1 घंटा प्लस क्लास आराम से बना सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि हमें जल्दी से लाइव लाइए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, हमारा पढ़ाया आपकी समझ में आता है, तो उसके लिए आपको हमें लाइव लेके आना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक ही रास्ता है कि आपकी सपोर्ट। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम लाइव आ जाएंगे बहुत जल्दी से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे और हमारा पढ़ाया आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, क्या आता ही होगा, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। एक एक चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, चाहे मैडम हो चाहे मैं हूँ, एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, बिल्कुल अंदर तक घुस के बताते हैं और अपने हाथ से नोट करते हैं। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। क्लास देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन